Hello students, thank you so much for clicking on these videos. So in this session we are going to learn about that how to tell your compulsion of your present, past and future. दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि जब आपको अपनी मजबूरी बतानी हो प्रेजेंट में या फिर पास्ट में या फिर फ्यूचर में तो आप कैसे बता सकते हैं। जब भी आपको वर्तमान काल की अपनी कंपल्सन बतानी हो या फिर मजबूरी बतानी हो तो आप यूज करते हैं हैव टू या फिर हैज टू का। जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि मुझे इंग्लिश पढ़ाना है, आपको इंग्लिश सीखना है, उन लोगों को स्कूल जाना है, हम लोगों को खाना बनाना है, उसे साफ सफाई करनी है। ये जितनी भी सेंटेंसेस हमने बोले हैं ये सभी के सभी सेंटेंस रिलेट करता है किससे? कंपल्सन से, मीन्स मजबूरी से। तो ये देखते हैं इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों जब भी हमें मजबूरी बतानी हो प्रेजेंट का तो हम यूज करेंगे हैव टू या फिर हैज टू का। कब की बतानी हो? प्रेजेंट की, तो आप यूज करेंगे हैव टू या फिर हैज टू का। राइट। हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आपको मिलेगा ना है। रूल आपको यूज करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैव टू, हैज टू, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। कंफ्यूजन ये होता है कहां पे हमें हैव टू का यूज करना है, कहां पे हमें हैज टू का यूज करना है। नो नीड टू वरी, लुक एट हियर प्लीज। आई, यू, वी, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल का मतलब होता है एक से अधिक। यदि कोई सब्जेक्ट है तो आप यूज करेंगे हैव का। नेक्स्ट ही, सी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर है तो आप किसका यूज करेंगे? हैज टू का और यहाँ पे हैव टू का। तो रूल क्या होगा? सब्जेक्ट हैव टू ऑब्लिक हैज टू, एम्बी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सेंटेंस देखते हैं। जैसे एग्जांपल है उसे जाना है। उसे जाना है मतलब उसे जाने की मजबूरी है, उसका जाना कंपलसरी है, उसे जाना ही जाना है। तो उसे जाना है, ही हैज टू गो। मुझे पढ़ाना है, आई हैव टू टीच। आपको इंग्लिश बोलना है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। हम लोगों को कॉलेज जाना है, वी हैव टू गो टू कॉलेज। उन लोगों को मार्केट जाना है, दे हैव टू गो टू मार्केट। मुझे होमवर्क करना है, आई हैव टू डू होमवर्क। तो आप देख रहे होंगे कि आई, यू, वी, दे के साथ हम हैव टू का यूज करते हैं, ही, सी, इट के साथ हैज टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे पढ़ाना है, आई हैव टू टीच। आपको पढ़ाना है, यू हैव टू टीच। हम लोगों को पढ़ाना है, वी हैव टू टीच। उन लोगों को पढ़ाना है, दे हैव टू टीच। रोहन और सोहन को पढ़ाना है। एक से अधिक सब्जेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा? रोहन एंड सोहन हैव टू टीच। उसे पढ़ाना है मेल के लिए तो क्या हो जाएगा? ही हैज टू टीच। उसे पढ़ाना है फीमेल के लिए, सी हैज टू टीच। रोहन को पढ़ाना है, रोहन सिंगल सब्जेक्ट है तो आप यूज करेंगे रोहन हैज टू टीच। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि जब भी आपको वर्तमान काल की मजबूरी बतानी हो, वर्तमान काल की अपनी मजबूरियां बतानी हो तो आप यूज करेंगे हैव टू और हैज टू का। लेकिन दोस्तों जरूरी तो नहीं कि कोई भी काम करने का मजबूरी आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में ही हो, वर्तमान काल में ही हो। ये पास्ट का भी हो सकता है, भूतकाल का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है, मतलब भविष्य का भी हो सकता है। तो जब भी हमें प्रेजेंट की मजबूरी बतानी हो तो हम यूज करेंगे हैव टू, हैज टू का। लेकिन अगर हमें पास्ट की मजबूरी बतानी हो, अपनी भूतकाल की मजबूरी बतानी हो कि मुझे ये करना पड़ता था या फिर मुझे ये करना था, तो आप यूज करेंगे किसका? हैव टू का। हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में हमें मिलता है ना था। रूल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हैड टू, एम्बी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे मुझे जाना था, आई हैड टू गो। मुझे कंप्यूटर चलाना था, आई हैड टू ऑपरेट कंप्यूटर। उन लोगों को मार्केट जाना था, दे हैड टू गो टू मार्केट। हम लोगों को इंग्लिश बोलना था, वी हैड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे प्रोजेक्ट बनाना था, आई हैड टू मेक प्रोजेक्ट। अब अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट के साथ भी यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि मुझे जाना था, आई हैड टू गो। आपको जाना था, यू हैड टू गो। उन लोगों को जाना था, दे हैड टू गो। हम लोगों को जाना था, वी हैड टू गो। मम्मी को जाना था, मदर हैड टू गो।
पापा को पैसा कमाना था, फादर हैड टू अर्न मनी। आई होप कि आपको पास्ट का भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब अगर आपको अपनी भविष्य की कंपल्सन बतानी हो, जब भी आपको अपनी फ्यूचर की कंपल्सन बतानी हो, फ्यूचर की मजबूरियां बतानी हो, तो आपको यूज करना है विल हैव टू का। किसका यूज करेंगे आप? विल हैव टू का। हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आपको मिलेगा ना होगा। रूल हो जाएगा सब्जेक्ट विल हैव टू एमबी फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे उन लोगों को लिखना होगा, हम लोगों को लिखना होगा, तो क्या हो जाएगा? वी विल हैव टू राइट। उन लोगों को लिखना होगा, दे विल हैव टू राइट। मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो। आपको रुकना होगा, यू विल हैव टू स्टे। आपको मार्केट जाना होगा, यू विल हैव टू गो टू मार्केट। मेरे भाई को स्कूल जाना होगा, माई ब्रदर विल हैव टू गो टू स्कूल। तो एक बार हम लोग कंक्लूजन देखते हैं। जब भी हमें अपनी वर्तमान काल की मजबूरी बतानी हो तो हम लोग यूज करेंगे हैव टू ऑब्लिक हैज टू, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर पास्ट की बतानी हो तो हैड टू मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर फ्यूचर की बतानी हो तो आप यूज करेंगे विल हैव टू, सभी के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डन। जैसे मुझे पढ़ाना है, आई हैव टू टीच। मुझे पढ़ाना था, आई हैड टू टीच। मुझे पढ़ाना होगा, आई विल हैव टू टीच। जैसे हम लोग अपने वेडिंग वगैरह में, शादी वगैरह में किसी को निमंत्रण देते हैं तो हम ये बोलते हैं कि आपको आना होगा, यू विल हैव टू कम। आपको समय पर आना होगा, यू विल हैव टू कम ऑन टाइम। आपको शादी के पहले आना होगा, यू विल हैव टू कम बिफोर मैरिज। आज समझ में? आई होप कि आपको ये कंपल्सन वाला सब्जेक्ट प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में समझ में आ गया होगा। दोस्तों, यदि आप भी अपने इंग्लिश में कोई भी कंपल्सन बताना चाहते हैं, अंग्रेजी में यदि आप कोई भी कंपल्सन जो आपकी मजबूरी है वो आप बताना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज।